मुन्नार केरला का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, टी एस्टेट्स और कोल्ड क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। ये जो जगह है ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में मौजूद है। मुन्नार को कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मुन्नार शब्द की तो मुन्नार जो वर्ड है ये मलयालम भाषा के दो शब्दों मुन्नू और आरू से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीन नदियाँ। तो मुन्नार शब्द का मीनिंग है वो जगह जहाँ तीन नदियों का संगम होता है। तो मुन्नार जो है वो मुथिरापुझा, नलथनी और कुंडला नदियों के संगम पर लोकेटेड है। और मुन्नार में जब आप आएंगे तो मुन्नार में आपको चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दूर तक फैले हुए चाय के बागान और ये खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो इस ब्यूटीफुल से हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो मुन्नार को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ टू रीच मुन्नार। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से केरला आ रहे हैं और वो भी बाय फ्लाइट और आपको मुन्नार आना है तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप कोची तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं और फिर वहाँ से कोई भी कैब बुक करके या फिर KSRTC की बस से मुन्नार तक आ सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन केरला आ रहे हैं तो मुन्नार का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो अरुणाकुलम रेलवे स्टेशन है। आप वहां तक बाय ट्रेन आ सकते हैं और फिर वहां से कोई भी कैब बुक करके या फिर KSRTC की बस से मुन्नार तक आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अपनी तो मैं कोच्चि से मुन्नार तक कैब से आई थी और उस कैब के लिए मैंने पे किए 3500 रुपीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे। तो अभी इस वक्त मैं हूँ मुन्नार में और ये जो व्लॉग है ये शूट हो रहा है मुन्नार के रोज़ गार्डन से। कोच्चि से मुन्नार जाते टाइम रास्ते में मैंने देखी पेरियार रिवर। ये जो रिवर है ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और कोच्चि में अरेबियन सी में गिरती है। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चियापारा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की खास बात ये है कि इसमें 1000 फीट की ऊंचाई से जो पानी है वो 7 स्टेप्स में नीचे गिरता है। और ये वाटरफॉल कोच्चि और मदुरई हाईवे पर नेरियामंगलम और आदिमाली के बीच में है। तो कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने आगे के सफ़र में और थोड़ी देर बाद हम एंटर कर जाते हैं मुन्नार में। मुन्नार वो जगह है जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। मुन्नार तो मैं पहुंच गई थी बट मुन्नार में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गई थी मुन्नार टाउन। तो मैंने जो होटल रूम बुक किया था वो मुन्नार टाउन में ही किया था और ये है आज का मेरा होटल रूम जिसे मैंने बुक किया है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और मुन्नार की ये जो मेरी ट्रिप है ये बिल्कुल अनप्लैंड है, इसे मैंने प्लान नहीं किया था, बस मुझे मौका मिला मुन्नार को एक्सप्लोर करने का और मैं आज मुन्नार आ गई हूँ। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं फाइनली मुन्नार और अभी हमने अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया है और थोड़ी देर अब मैं करूंगी रेस्ट एंड उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने खाई ये गरम गरम आलू के पराठे और फिर रेडी होकर मैं निकल गई मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मुन्नार का फेमस रिपल टी मार्केट। और अभी मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और जिस जगह को मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ वो है मुन्नार का फेमस रोज़ गार्डन, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है।
ये है इस गार्डन का टिकट काउंटर जहाँ से टिकट लेना होता है और टिकट का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है और 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टिकट 25 रुपीज़ की है। और इस गार्डन में विज़िट करने की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 8 बजे से इवनिंग में 6 बजे तक है और सीज़न के हिसाब से टाइमिंग बदल भी जाती है। कभी कभी ये जो टाइमिंग है ये मॉर्निंग में 10 बजे से इवनिंग में 5 बजे तक होती है। मैं गार्डन के अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे इसके एंट्रेंस में ये बोर्ड दिखाई दिया जिसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई थी। इस गार्डन का नाम रोज़ गार्डन ज़रूर है मगर इस गार्डन में रोज़ के अलावा फूलों की और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिन्हें आप यहाँ आने पर देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गार्डन को। इस गार्डन के अंदर फूलों की इतनी सारी वैरायटीज़ थी जिन्हें देखकर मेरा दिल कर रहा था कि इन सभी को मैं अपने घर लेकर जाऊं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही देखने को मिल रही थी। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे रोज़ प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंट कलर के रोज़ लगे हुए हैं। इस गार्डन में बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी खूबसूरत सी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए और ये जो गार्डन है ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और इसके आसपास जो व्यू दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पर मुझे एक और फ़ोटो पॉइंट दिखा है जिसमें सभी लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं और अब मेरी बारी आ चुकी है। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए और यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और इसके बाद मैं गई यहाँ के कैफ़ेटेरिया में और यहाँ से मैंने ली ये मलाई कुल्फ़ी और कुल्फ़ी लेने के बाद मैं बाहर आई। आप देख सकते हैं ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। फिर एक अच्छी सी जगह पर बैठ के मैंने आराम से इस कुल्फ़ी को खाया और फिर दोबारा से इस रोज़ गार्डन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये जो रोज़ गार्डन है ये पूरे के पूरे 2 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और आप इसे लगभग 2 घंटे में पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी फूलों की वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर लिली है और साथ ही आप देख सकते हैं आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल हैं और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोग जिन्हें फूलों और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए ये जो जगह है बिल्कुल परफेक्ट है और आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर भी आ सकते हैं क्योंकि ये जो जगह है ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर फूल हैं चारों तरफ। फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा ये गार्डन है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बहुत ही सुंदर से फूल जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है।
तो इस रोज़ गार्डन को मैंने आधा एक्सप्लोर कर लिया है और थोड़ा बहुत बाकी है जिसे मुझे अभी एक्सप्लोर करना है, और अब मैं जा रही हूँ इसे और एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप इस गार्डन में आते हैं और आपको कुछ प्लांट्स परचेस करने हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट प्लांट हैं। तो इस गार्डन में मैंने ऐसे बहुत सारे फूल देखे जो पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने सुंदर से फूल हैं और बहुत अलग अलग कलर में आपको अलग अलग टाइप के फूल देखने को मिलेंगे। तो ये जो रोज़ गार्डन है इसे मैंने अब पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब मैं जाऊंगी दूसरी लोकेशन पे। तो अभी मैं जा रही हूँ इस रोज़ गार्डन के बाहर, और बाहर से मैं लूँगी ऑटो और फिर मैं जाऊँगी दूसरी लोकेशन पर। तो बाहर आकर सबसे पहले मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैंने ये कोकोनट वाटर पिया और उसके बाद मैंने किया ऑटो और अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट लोकेशन पर। तो कहाँ जा रही हूँ वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो रोज़ गार्डन के बाद अब बारी थी मुन्नार के बोटैनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करने की, और अभी मैं पहुंच चुकी हूं मुन्नार के इस खूबसूरत से बोटैनिकल गार्डन में। यहां आने के लिए आपको लोकल टैक्सीज़ और ऑटो रिक्शा इजीली मिल जाएगा जिससे आप यहां आ सकते हैं। और ये है इस गार्डन का टिकट काउंटर जहां से आपको एंट्री टिकट लेनी होती है। इसकी जो एंट्री टिकट है वो एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। और अगर आप अपने साथ कैमरा कैरी कर रहे हैं तो आपको 150 रुपीज़ टिकट के लिए पे करना होता है। ये बोटैनिकल गार्डन मुन्नार बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये मुन्नार टाउन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ आने पर अंदर चारों तरफ आपको सिर्फ फूल ही फूल नज़र आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और सामने वहाँ पर एक शॉप है, तो अभी मैं जाऊँगी इस शॉप के अंदर और आपको अंदर जाके दिखाऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या है जो आप यहाँ आने पर ख़रीद सकते हैं। तो ये शॉप पे मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ और ये है इसका एंट्रेंस। तो अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ख़रीद सकते हैं। तो इस शॉप के अंदर केरला की बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं जैसे अचार, साड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ मुन्नार की जो चॉकलेट्स हैं और जो टी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ से आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने और उसके बाद मैं आ गई बाहर, और बाहर से आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। और बाहर आकर मुझे ये फूल दिखे जिनके साथ मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कराई और वीडियोस बनवाए, एंड उसके बाद मैंने इस बोटैनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं आ चुकी हूँ मुन्नार की नेक्स्ट लोकेशन पे, और जिस लोकेशन पे मैं अभी आई हुई हूँ ये है यहाँ का बोटैनिकल गार्डन। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस बोटैनिकल गार्डन को। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि तो ये जो बोटैनिकल गार्डन है ये अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेटिव प्लांट्स के कंजर्वेशन में, और ये विजिटर्स के लिए एजुकेशनल सेंटर्स की तरह सर्व करते हैं इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को समझने में। ये जो गार्डन है इस गार्डन में बहुत वैरायटीज़ हैं रेयर एंड एग्जॉटिक प्लांट स्पीसीज की, और यहाँ पर आपको मेडिसिनल प्लांट्स को देखने का मौका भी मिलता है। तो ये जो जगह है ये 1800 मीटर के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, और यहाँ पर आपको स्टनिंग व्यू भी देखने को मिलेगा माउंटेन्स का, और चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि ये गार्डन नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कहते हैं कि इस गार्डन में अराउंड 150 वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, और यहाँ पर ओपन थिएटर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वॉकवे, कैंटीन और भी काफ़ी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। ये जो जगह है ये जॉगिंग, फोटोग्राफी और आउटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यह गार्डन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल भी है।
इस गार्डन में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और रेयर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं और वो लोग जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस गार्डन में डिफरेंट सेक्शंस हैं और विजिटर्स यहाँ आकर डिफरेंट प्लांट्स को देख सकते हैं, उनका क्या यूज़ है और उन्हें कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या एफ़र्ट्स करने चाहिए इसके बारे में भी जान सकते हैं। और ये जो गार्डन है, इस गार्डन में टाइम पर एजुकेशनल ट्रिप्स और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो गार्डन है कुछ ऐसा दिखाई देता है और सच में बहुत ही अच्छे से इसे मेंटेन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इसे अच्छा बनाया गया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का बोटैनिकल गार्डन जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप इस गार्डन में आते हैं और आपको कोई प्लांट ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं और उसे घर ले जा सकते हैं। तो इस गार्डन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पर आप मेडिटेशन, योगा वगैरह भी कर सकते हैं। और नीचे साइड यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं। और इस गार्डन के थोड़ा सा नीचे साइड जाने पर एक रिवर बहती है और अभी मैं आई हूँ इस रिवर को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यही वो रिवर है जो इस बोटैनिकल गार्डन के थोड़ा नीचे साइड में बहती है। तो रिवर को देखने के बाद मैं वापस से गार्डन की तरफ गई और मुझे फिर से यहाँ पर ये खूबसूरत से फूल दिखाई दिए और मैंने फिर से कुछ पिक्चर्स क्लिक कराना शुरू कर दिया। और सच में यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये गार्डन है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो काफ़ी देर तक इसे एक्सप्लोर किया मगर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ये गार्डन। तो काफ़ी देर तक इस गार्डन को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रही हूँ इस गार्डन के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जहाँ से इस गार्डन का पूरा व्यू दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो गार्डन का व्यू है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और यहाँ नीचे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो मैंने इस गार्डन में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और अब बारी थी यहाँ से जाने की। तो थोड़ी देर बाद मैं आ गई यहाँ के मेन गेट पर और बाहर आकर मैंने देखा यहाँ बहुत सारी लाइट्स थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बाहर आकर सबसे पहले मैंने किया ऑटो और ऑटो में बैठकर थोड़ी देर में मैं पहुँच गई मुन्नार टाउन। और यहाँ आकर सबसे पहले मैंने पी फ़िल्टर कॉफ़ी और खाया अपना फेवरेट डोसा। और डोसा खाने के बाद वापस से मैं जाने लगी अपने होटल रूम की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।